बलियापुर हाई स्कूल मैदान में झामुमो युवा मोर्चा के प्रखंड कमेटी विस्तार और पुनर्गठन को लेकर गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता झामुमो बलियापुर प्रखंड अध्यक्ष हैदर अली और संचालन बलियापुर प्रखंड सचिव निर्मल रजवाड़ ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूरज महतो, धनबाद जिला संगठन सचिव मन्नू आलम पहुंचे। युवा संगठन मजबूत करने के दौरान बलियापुर प्रखंड के युवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए कुल 7 लोगों का नाम की घोषणा की गई। सर्वसम्मति से कोई भी पदाधिकारियों की चुनाव नहीं होने से चुनाव को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद पार्टी के वरीय अधिकारियों और जिला केंद्र कमेटी के हाथों सौंप दिया गया। अब प्रखंड युवा मोर्चा की घोषणा पार्टी के पदाधिकारी गण करेंगे। धनबाद जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सूरज महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संगठन विस्तार के साथ पार्टी की मजबूती के लिए वो लोग नए युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, साथ ही पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जिला संगठन सचिव मन्नू आलम ने कहा कि पार्टी में नवनिर्वाचित हो रहे युवा सदस्यों का स्वागत है, साथ ही आशा जताया कि नवगठित कमेटी पार्टी के बेहतरी के लिए कार्य करेगी। एमएलए बनेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता, आपका भविष्य है, मगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो। ईमानदारी कहाँ है? ईमानदारी केवल पद लेने में नहीं है, ईमानदारी झंडा की रक्षा के लिए, इस पार्टी के लिए। आप जब काम करिएगा, खाली युवा का नहीं, केंद्रीय महाधिवेशन होने के बाद हम लोग का जितना वर्ग संगठन है, महिला मोर्चा, छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, खेल मोर्चा, जो भी आपका वर्ग संगठन है, उन सब का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। और पार्टी ये 50 साल पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से भी पुरानी पार्टी ये झारखंड में है। भाजपा जब जनसंघ थी और उसके बाद भाजपा बनी, इसीलिए उनसे भी पुराना पार्टी है ये, और झारखंड का सबसे शक्तिशाली पार्टी है ये। इसलिए शक्तिशाली है कि हम सबसे ज़्यादा सीट जीते हैं और सरकार में गठबंधन में आज हम लोग हैं, तो संगठन भी हमारा शक्तिशाली है। निश्चित रूप से जैसे सर्विसिंग होता है, गाड़ी जब आप सर्विसिंग में भेजते हो तो थोड़ा नट पुर्जा टाइट होता है, वही काम पे हम लोग लगे हैं। संगठन ऐसे भी मजबूत है, अगर मजबूत ना होता तो 6 में 3 पर हम विजय प्राप्त ना किए होते। धनबाद जिले में सिंदरी से हम जीते हैं, मिर्सा से हम जीते हैं, टुंडी से हम जीते हैं। पार्टी अलग है, गठबंधन के तहत जीत हम लोगों का हुआ है। देखिए, हम उनको अभी अभी बताए, आपने भी सुना होगा कि पार्टी में ईमानदारी की जरूरत है। ईमानदारी का मतलब हो गया दुख और सुख में आपको साथ रहना, पतझड़ के जैसा आना और फिर चले जाना। तो जैसे हाई स्कूल में गेट नहीं है, वैसे राजनीति में भी गेट नहीं है। गेट का मतलब कब आप आए और कब गए कोई पूछने वाला भी आपको नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, अगर सच्चाई से रहोगे, 3 दशक से हम लोग हैं, बगल में बैठे हुए हैं दादा, ये हमसे भी पुराने हैं, कहाँ कहीं इधर उधर की बात नहीं। तो कुल मिला करके हम नौजवानों से कहेंगे, इधर उधर की बात ना कर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर। और तीर धनुष छाप एक ऐसा पार्टी है, ना जात पर ना पात पर, सबको सम्मान देती है। कोई जात पात की बात तीर धनुष में नहीं है। और हम लोग सबका सम्मान, हमारा जो सुप्रीमो है माननीय गुरुजी जो चले गए दुनिया से, उन्होंने ये सीख दिया था कि सबको लेके चलो। और उनका आज भी लोकसभा का जो वक्तव्य है, हम लोग सुनते हैं लोकसभा में उन्होंने क्या क्या कहा। तो गुरुजी के जो वक्तव्य है पूरी तरह सेकुलर वाला वक्तव्य है, सब जात को लेकर चलने वाला वक्तव्य। उन्हीं के सपुत्र हैं हेमंत सोरेन जी, झारखंड को एकदम अच्छा खासा चला रहे हैं, सही ढंग से चला रहे हैं। मगर बीजेपी 1,36,000 करोड़ टका जो नहीं दे रहा, झारखंड के ये जो 15वां वित्त का पैसा, जो मुख्यालयों का पैसा, वो भी पैसा नहीं दे रहा। भाजपा जो है विकास का बाधक बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये संगठन का काम है, ये संगठन का बहुत मजबूती से चल रहा है। बनाया जा नहीं रहा, प्रयास है। ये दो जात को लड़ाने का साजिश केंद्र सरकार का ही है। आपको ये बना देंगे, आपको वो बना देंगे, बोका बना रहा है। भाई साहब, जो करना कर दीजिए। ये जो आप लड़ाई लगा रहे हो झारखंड में, और वो 2 समुदाय को लड़ा रहे हैं जिन्होंने झारखंड को सींचा, झारखंड बनाया, झारखंड में आंदोलन किया। भाई भाई रहे ये, एम से महतो, एम से माझी, एम से मंडल, एम से मियाँ, ये एम समीकरण से झारखंड बना। और सब लोग जो है झारखंड को आजाद करवाए, झारखंड को अलग राज्य दिलवाए। अब उन्हीं को लड़वा रहे हैं। इसलिए लड़वा रहा है
लड़ाई झगड़ा होगा, मारकाट होगा, कुछ लोग मारे जाएंगे, हम पीछे के दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। ये भाजपा का चाल है। इसमें हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, ना महतो भाइयों से भी कहना चाहेंगे और आदिवासी भाइयों से भी और झारखंड के भाइयों से, ये जब जगह झंझट मत पड़िए भाई। आदिवासी मूलवासी सब आप ही लोग मालिक हैं, लड़िए नहीं, साथ विकास कीजिए। ठीक बोला सुर सिंह बेसरा कि मिला के चलाइए, पार्टी आपका, नेतृत्व आपका। आज हमारे पार्टी में कितने विधायक हैं देख लीजिए, मथुरा बाबू हैं, जोगेंद्र महतो है, अमित महतो है, चंद्रदेव महतो है, कितना है। सबको तो सम्मान मिला है, ऐसा थोड़ी है झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान नहीं दिया। गुरुजी हमेशा देते थे और हेमंत सोरेन जी सम्मान दे रहे हैं। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उनको भोगना ही पड़ता है, जैसा देश वैसा देश भोगना पड़ेगा। भाजपा का सफाया देश से तय है। मतलब बिहार में भी चुनाव होने वाला तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज को जूता चप्पल ही लोग चला रहा, पता है सुप्रीम कोर्ट के जज को जूता चप्पल मार रहा है भाई। ये लोग क्या करेगा पता नहीं। ये लोग कुर्सी के लिए, पद के लिए, पावर के लिए कुछ भी कर सकता है भाई साहब। सनातन सर्वधर्म जो है बहुत सबको मिला के चलने का धर्म है। जूता चप्पल चलाने के सनातन बोला का ऐसा बात नहीं है। कोई धर्म जो है लड़ाई झगड़ा नहीं बोलता है, ये केवल अपना हाईलाइट होने का बुद्धि है। और ये जो चाल है बाबा साहब के ऊपर जो उंगली उठा रहा, इस बाबा साहब के कानून से देश चल रहा। बताइए, बाबा साहब जैसा आदमी को, जो बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, विदेश से पढ़े थे, बताइए। तो इसीलिए ये जो भी चाल कर रहा कुर्सी पाने के लिए कर रहा, ये गलत है। देखिए, केंद्र द्वारा जो आदेश आया है कि पूरे धनबाद जिला में युवा मोर्चा का विस्तार किया जाए, पूरे धनबाद जिला में बहुत मजबूती के साथ और बहुत उत्साह के साथ हम लोग युवा मोर्चा का विस्तार कर रहे हैं। और धनबाद जिला के युवाओं का बहुत ज़्यादा भागीदारी युवा मोर्चा में हो रहा है। और जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चाओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति आस्था और विश्वास जग रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि आने वाला समय में धनबाद जिला में युवा मोर्चा का एक नया आयाम खड़ा होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने में युवा मोर्चा का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा। आपका कहना सही है, लेकिन आप देखिए आज जिस प्रकार से झारखंड वासियों ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना सरकार बनाया है, तो आप इससे साबित होता है कि आने वाला समय में इस धरती से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उत्पत्ति हुआ है तो ये धनबाद का जिला के हर सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा का डंका बजेगा। इसका बस आने वाला कुछ दिन इंतजार कीजिए, युवा मोर्चा का गठन होने दीजिए। युवा मोर्चा जिस प्रकार से हल्ला बोल करेगा, आपको यह प्रतीत होगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का डंका बजेगा। जिला किन प्रखंडों में अभी तक चुनाव हो चुके हैं युवा के? अभी हम लोग का जिला के 10 प्रखंड में से 6 प्रखंड में चुनाव हो चुका है, बाकी 4 प्रखंड में धनतेरस के बाद तक, दिवाली के बाद तक संपन्न हो जाए।